उन चुनिंदा स्टॉक्स में से एक है, आप कह सकते हो, जहाँ पर जो निवेशक हैं उन्होंने पिछले कुछ समय में, और कितना समय, अगर मैं सिर्फ 6 महीने में पीछे ले जाऊँ आपको, तो फ्रॉम लोज़ इसने ऑलमोस्ट अभी 23%, पिछले 1 साल में तो इसने फ्रॉम लोज़ आपको ऑलमोस्ट 45% की रैली दिखाई है। उज्जीवन के लिए जो एक सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ज़ोन है, वो है 65% के 65 रुपीज़ के आसपास का। देखो, बात अक्सर चलती है, जैसे मैं एक बार ईसाब में वीडियो बनाया, उसमें हर कोई बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा उत्साहित है कि यहाँ से ईसाब दुगना 3 गुना हो जाएगा, और शायद हो भी जाए। बहुत लो पी में है, वैल्यूएशन बहुत ख़राब है, बहुत अट्रैक्टिव है वो, आई कैन अंडरस्टैंड। मेरा ही मानना रहता है, मैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में अगर निवेशित कर रहा हूँ, मुझे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि वो दिखनी चाहिए। देखो, सिर्फ सस्ता है, वैल्यूएशन सस्ती है, आप लेंगे, शायद आपको रिटर्न भी दे दे, एक अच्छा खासा रिटर्न दे दे, और हो सकता है। बट मैं एज अ पर्सनल बात करूँ, मैं थोड़ा कंजर्वेटिव हूँ। मैं जब तक स्टॉक में, आप कह सकते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक में, जब तक कोई एक रिवाइवल ना दिखे, मुझे पर्सनली चीज़ें अच्छी लगती हैं। एक तो उनका मैनेजमेंट कैसा है, काम करने की तरीका कैसा है, सेक्टर जब बहुत बुरा कर रहा हो, उस वक्त मैं 2 या 3 पिक्स मुझे पसंद आती हैं, जो मैं आराम से लेता हूँ। देखो, आप ये कह सकते हो, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लमसम पैसा है, आप आराम से लगा करके लॉन्ग टर्म पैसे रख सकते हो। बट होता क्या है, एज आप कह सकते हो मिडिल क्लास बोल लीजिए, या जिनके पास पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, जो मेरी सबसे ज़्यादा ऑडियंस है और मेरा जो पर्सनल व्यू है, खराब सेक्टर में अच्छी कंपनीज़ को, एक तो डिफेंसिव कंपनी होनी चाहिए, और दूसरी ऐसी कंपनी जहाँ पे रिवाइवल ज़्यादा हो, और उसे एसआईपी मोड में आराम से लेते रहिए। होता क्या है, जब रिवाइवल आता है तो 90% चांस या 80% चांस रहता है आप आराम से एक डिसेंट रिटर्न के साथ निकल सकते हो। ठीक है, हाँ, प्रॉब्लम क्या होती है, आप 20% फिर भी गलत हो सकते हो। जो जेस्टेशन पीरियड, यानी जो पीरियड है उसके रिवाइवल का, वो शायद 1 साल से ज़्यादा हो जाए। तो ये चीज़ें रहती हैं। मैं आपको बताऊँ, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक डिस्क्लोजर रूप में मेरी फैमिली मेम्बर के पास ये स्टॉक हो सकती है, और जब इसमें बुरे हाल थे भाई, हमने यहाँ पर ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 35 रुपीज़ के आसपास या 38 रुपीज़ के आसपास यहाँ पे एंट्री ली थी। ठीक है, 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। स्टॉक वहाँ से 30 के आसपास भी चला गया था एक समय, बट वहाँ से शानदार रैली करके 62-63 रुपये के आसपास गया था। और यहाँ पर जो 62-63 रुपये है, अपन ने भाई धीरे से, आप ये कह सकते हो, प्रॉफिट बुक किया और आराम से निकल गए। फिर इसमें गिरावट हुई, और फिर जो एंट्री हमने करवाई, वो 60 रुपये के आसपास थी दोस्तों। ठीक है, तो उज्जीवन का जो मेरा पूरा स्ट्रक्चर रहा है वो यही रहा है। अब उज्जीवन के लिए आने वाले सबसे अच्छी चीज़ क्या है, वो है उसका यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस, प्लस कुछ बहुत सारी अन्य चीज़ें, तमाम चीज़ों में चर्चा करूंगा। अगर आप उज्जीवन में निवेश की सोच रहे हैं, मैं कहूँगा प्लीज़ पूरा ज़रूर देखिए, टुकड़ों में देखिए, 2x स्पीड में देखिए, क्योंकि एक बहुत ही बड़े, आप कह सकते हो रिवाइवल मोड में, एक बहुत बड़े, आप कह सकते हैं ब्रेकआउट मोड में उज्जीवन जा सकता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है, लाइक ज़रूर किया कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाइप ज़रूर कीजिएगा। नाउ देखो, उज्जीवन आर्किटेक्टिंग अ यूनिवर्सल बैंक, जी हाँ, सबसे बड़ा ट्रिगर इसके पास सही है, यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस का। ठीक है, जैसे कंपनी जो है माइक्रो फाइनेंस पाइनियर थी एक समय में, अब एक डाइवर्सिफाइड बैंकिंग फ्रेंचाइज बनती हुई आपको दिखाई दे रही है। तो पूरा मामला क्या है, देखो, सबसे पहले नंबर्स कैसे आए, तो भैया ग्रॉस लोन बुक आपकी 27% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर। प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन एसेट भैया 2.1% आ गई है। ठीक है, आरओई 17.2 में है। टोटल डिपॉजिट्स 21% का जंप है उज्जीवन में। नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप 8.5% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हो, 20 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर है। और ये तब हो रहा है जब हालात अभी भी ओवरऑल इकोनॉमी में उतने नहीं सुधरे हैं। मैं पर्सनली बताऊं, मुझे ये स्टॉक ना, जो नंबर आए वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन याद रखिएगा, हुआ क्या, आपका स्टॉक ऑलरेडी रनअप कर चुका है। 65 से लेकर के 68 के बीच ये एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, तो शायद मुझे लगता है थोड़ी सी गिरावट हो, 60 के आसपास थोड़ा आए। हाँ, 60 जब तक बचा हुआ है, टेक्निकली चीज़ें ठीक है दोस्तों। ओके, नाउ फिर हम थोड़ा नीचे चलते हैं। जो रीसेंट आरबीआई का मैंडेट आया है, द रीसेंट आरबीआई मैंडेट एक्सेलरेट्स आवर डेलिब्रेट ट्रांजेक्शन टुवर्ड्स अ हाईली डाइवर्सिफाइड एसेट्स बेस।
हुआ क्या आरबीआई की तरफ से, रेगुलेटरी मैंडेट क्या था, आरबीआई ने गाइडेंस किया है इट रिक्वायर फर्दर लोन पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन बिफोर री अप्लाइंग फॉर द यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस। यानी आप सिर्फ एक सेक्टर में बहुत ज़्यादा नहीं हो सकते, आपको बहुत सारे अन्य अन्य जो सेक्टर हैं आपको लोन देना पड़ेगा, और इससे तभी आप मैंडेट, ये मैंडेटरी चीज़ है। तो आप कह सकते हो जो उज्जीवन है इसमें बहुत समय से काम कर रहा है। अब स्ट्रैटेजिक अलाइनमेंट क्या है भाई, उज्जीवन ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर रहा है इस एग्जैक्ट मैंडेट को, और ये जो इंटरनल पिवट चल रहा था ना, ये पूरी तरह से सिंक्राइज हो चुका है जो रेगुलेटरी प्री रिक्विजिट यानी जो रिक्वायरमेंट चाहिए थी। और वो कैसे है, क्वार्टर फोर में क्या हुआ है, जो सिक्योर्ड एडवांसेस हैं वो 43.5% बढ़े ईयर ऑन ईयर, और जो अनसिक्योर्ड लोन की ग्रोथ है उसे बहुत तेजी से आउटपास कर रहे हैं। करेंटली जो अनसिक्योर्ड लोन है वो 13.5% जम किए हैं और सिक्योर्ड 43.5%। और मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं उज्जीवन इज अ गुड कंपनी बैंक। ओके, फिर हम बढ़ते हैं, अगर आप इसको कंपेयर करोगे ना लेगेसी इंजन को अगेंस्ट इनका जो फ्यूचर ग्रोथ ड्राइवर है, ये दिखाता है एक स्ट्रैटेजिक लॉजिक कि किस तरह से ये पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं भैया, ईयर ऑन ईयर बुक ग्रोथ आप देखोगे तो जो लेगेसी माइक्रो फाइनेंस बैंक माइक्रो बैंकिंग है, ठीक है, और सिक्योर्ड नॉन माइक्रो बैंकिंग जैसे हाउसिंग हो गया, एमएसएमई हो गया, व्हीकल लोन्स हो गए, आप देख रहे हैं क्या शानदार ग्रोथ है। एमएसएमई 58%, हाउसिंग में 35%, और हाउसिंग हाउसिंग लोन भाई 2-3 महीने का 1 साल का नहीं होता, उसका काफ़ी लंबा पीरियड होता है। तो हाउसिंग लोन सबसे अच्छे लोन माने जाते हैं। एवरेज बुक यील्ड 22.5%। अब भाई ये हाई यील्ड रहती है, क्यों रहती है, रिस्क ज़्यादा है, जहाँ रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ यील्ड ज़्यादा होगी। और वो कितना रहता है आप समझिए, ये जो सिक्योर्ड होता है ना वो मात्र 12.4% का रहता है। एवरेज टिकट साइज ये 67,000 होता है, ठीक है, और अफोर्डेबल हाउसिंग 17.22 लाख एवरेज टिकट साइज, भाई टिकट साइज बड़ा होता है। और ये जो डिलिबरेट पिवट है ना, ये एक शॉर्ट टर्म यील्ड कंप्रेशन और लॉन्ग टर्म जो सिस्टमेटिक डीरिस्किंग करनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस टिकट साइज में जबरदस्त जंप आ रहा है, और जैसे ही आप सिक्योर करते हो ना एसेट को, आप देखेंगे यहाँ पे 1 मिनट, सिक्योर्ड एसेट नाउ अकाउंट नियरली हाफ ऑफ द टोटल बुक। भैया आप मोस्टली अनसिक्योर्ड, ठीक है। अब आप यहां देखोगे लेगेसी स्टार्टिंग पॉइंट जब ये बैंक स्टार्ट हुआ था, क्वार्टर फोर में क्या है 49.4% अब सिक्योर्ड हो चुका है, लगभग 20,000 करोड़ से ऊपर। इनका टारगेट क्या है फाइनेंशियल 30 में, 65 से 70 सिक्योर्ड बनाना है। और मैं बता दूं आपको फाइनेंशियल 30 तक अगर ये बन जाता है, यहां से कम 3 गुना से ज़्यादा आपको उज्जीवन होता दिखाई देगा। जी हाँ, 3 गुना। आप देखो, आप बोलोगे 3 गुना होगा तो अच्छी चीज़ है। गारंटी कुछ नहीं होती मार्केट में। गारंटी यह है कि आपको हर क्वार्टरली नंबर्स में इसे ट्रैक करना पड़ेगा। मैनेजमेंट क्या आगे बढ़ रही है ठीक से ये देखना पड़ेगा, क्या सिक्योर्ड की तरफ जो ये अपनी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं ये उतनी तेज़ी से हो रहा ही नहीं हो रहा है। मैं फिर कहूँगा भाई, बोलना आसान होता है, करना बहुत मुश्किल है आपको। इसीलिए अब वो ज़माने गए कि लेके आप स्टॉक छोड़ दें देखेंगे क्या होगा, नहीं, हर क्वार्टर में आपको ट्रैक करना पड़ेगा चीज़ों को। माइलस्टोन जो माइक्रो फाइनेंस ग्रुप लोन्स है ना, एमजीएल, जो हम ऊपर देख रहे थे, वो अब मात्र 26.7% रिप्रेजेंट करते हैं टोटल ग्रॉस लोन बुक का, सिस्टमैटिकली एड्रेसिंग रेगुलेटरी कंसंट्रेशन कंसर्न दोस्तों। यानी कि जो एक बहुत बड़ा एड्रेस करना था कि भाई एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए, वो भी अब जा चुका है। फिर हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं टारगेटेड हाइपर ग्रोथ कहाँ पर, हाउसिंग और एमएसएमई सिस्टमैटिकली। और ये जो अनसिक्योर्ड कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूशन आप कह सकते हैं लेगेसी थी वो जा रही है। अफोर्डेबल हाउसिंग 35% का जंप है ईयर ऑन ईयर, और ये सेंट्रलाइज क्रेडिट प्रोसेसिंग यूनिट है के थ्रू है। एमएसएमई 58% का ईयर ऑन ईयर ग्रुप है, और कौन ले रहा है इसे, वर्किंग कैपिटल के लिए और सप्लाई चेन फाइनेंस एडिशन। इमर्जिंग सीड्स व्हीकल और गोल्ड, जी हाँ, व्हीकल और गोल्ड में भी उज्जीवन आ रहा है, और स्केलिंग रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है। और आप देखोगे यहाँ पर आप देख रहे हैं जो एक कॉन्सेंट्रेशन इशू था वो साफ साफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, फिर आप बढ़ते हो आगे, एक सिक्योर्ड एसेट इंजन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और एक प्रिस्टीन एसेट क्वालिटी को मेंटेन किया जा रहा है न्यू विंटेजेस में। कैसे, अफोर्डेबल हाउसिंग एसेट क्वालिटी जीरो ड्रॉप्ड सिक्वेंशियल फ्रॉम 3.8%, साल दर साल में आप देख रहे होंगे
इसमें बढ़ोतरी हुई, आप कह सकते हैं चीज़ें हुई है। ग्रॉस एनपीए स्ट्रक्चरली स्टेबल चुका है 1.1% में। रिस्क मिटिगेशन 94% जो पोर्टफोलियो है ये सेल्फ ऑक्यूपाइड रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को दिया गया है। मतलब आप समझ रहे हैं कहीं पर से कोई भी इशू नहीं आता दिखाई दे रहा है। एमएसएमई एसेट क्वालिटी, लेगेसी लोन बुक, नई बुक, रिस्क रिडक्शन, ब्लेंडेड बुक यील्ड हाईली असर्टिव एट 10.6%। जो नया बुक है स्टैंडर्ड इज इमैक्युलेटिव विद मिनिमल एनपीए। जो नया आप एसेट एमएसएमई लोन दे रहे हो वहाँ पे एनपीए बहुत कम है। और ये कैसे अचीव किया जा रहा है? विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग अंडर राइटिंग स्टैंडर्ड। ऐसा नहीं है कि अंडर राइटिंग को छोड़ दिया, नहीं, अंडर राइटिंग मतलब होता है किसे लोन देना है नहीं देना ये जानना। तो इसे छोड़, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा है भाई, नहीं किया जा रहा है, इससे एसेट क्वालिटी साफ सुथरी है। अब यहाँ पे आता है ज्योग्राफी का क्या हालचाल है। ग्रैनुअल जियोग्राफिकल डेटा कन्फर्म, जो एक लेगेसी माइक्रोन स्ट्रेस था ना, हाईली लोकलाइज है और अब धीरे धीरे वो जा रहा है। आप देखेंगे ज्योग्राफिकल हीट मैप, वेस्ट बंगाल 15.1% में था, कर्नाटका 11.9% में, फिर तमिलनाडु 11.7% में। कंसेंसस व्यू एक्सेस डायरेक्ट क्या कहता है कि भाई जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 99.7% में स्टेबलाइज हो चुकी है और जो स्ट्रेस है ना अब पूरी तरह से पीछे है, विद कोई भी नया मेजर जियोग्राफिकल डिस्टर्बेंसेस नहीं दे रहा है एक्सपेक्टेड टू डिस्टर्ब फाइनेंशियल 27, यानी एटलीस्ट फाइनेंशियल 27 तक तो चीज़ें भी अच्छी दिख रही हैं। प्लस बंगाल में सरकार का आना वो बहुत अच्छा मुझे लगता है सिग्नल है दोस्तों। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि चीज़ें काफ़ी तेज़ी से बढ़ चल रही हैं और ये जो 3 स्टेट है ना ये सबसे बड़े सरदर्द थे इनके लिए। वेनिंग माइक्रो फाइनेंस स्ट्रेस वो क्या आरओए को और ज़्यादा एक्सपेंशन मोड में लेकर के जाएगा एज क्रेडिट कॉस्ट नॉर्मलाइज होगी थ्रू फाइनेंशियल ईयर 27। क्रेडिट कॉस्ट 1.5% में था, ठीक है, जो करंट स्टेट है इनका। पीसीआर अभी भी 81% ज़बरदस्त है। स्लिपेजेस यानी लोन जो डिफॉल्ट होने के चांसेस ड्रॉप वो बहुत नीचे आ गए हैं। फॉरवर्ड ट्रेजेक्ट्री क्या है सेकंड हाफ में? क्रेडिट कॉस्ट को नॉर्मलाइज करके 1 से 1.5% का टारगेट दिया गया है। आप देखेंगे आरओए 1.7 1.9 है, आरओई का टारगेट है 15 से 18%। ये फाइनेंशियल 27 से 27 के अंत तक कहा जा रहा है दोस्तों। और क्रेडिट नॉर्मलाइजेशन डायरेक्टली फंड करेगा और भी ज़्यादा आरओए रिटर्न ऑन एसेट्स को दोस्तों। ओके, नाउ ग्रैनुअल रिटेल लेड डिपॉजिट ग्रोथ प्रोवाइड द हाईली स्टेबल लायबिलिटी बेस मेंटेन फॉर यूनिवर्सल बैंकिंग। कासा माइलस्टोन 28.6% टोटल डिपॉजिट। रिटेल डिपॉजिट 70% है, आप कह सकते हो 20% जंप ईयर ऑन ईयर, 30% है बल्क डिपॉजिट। कॉस्ट ऑफ फंड सक्सेसफुली कॉन्ट्रैक्टेड हो जाने बाई 63 बेसिस पॉइंट ईयर ऑन ईयर टू 7%। और यही चीज़ है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो काफ़ी प्रोटेक्ट हो रहे हैं। कब? एज पोर्टफोलियो धीरे धीरे लो यील्ड सिक्योर्ड एसेट में जा रहा है, यानी इनके पास जो डिपॉजिट जहाँ से माल उठा रहे हैं वही बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट में इनको मिल रहा है और जो कासा है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है इन लोगों का। ओके, नाउ अब ये है स्ट्रैटेजिक डिजिटल इन्वेस्टमेंट, काउंटर बैलेंस इंडस्ट्री वाइड टैलेंट एट्रिशन और एग्रेसिव फिजिकल ब्रांच एक्सपेंशन। कैसे? ऑपरेशन लोड हाई इंडस्ट्री एट्रिशन 25 से 30% का है, एग्रेसिव फिजिकल एक्सपेंशन। भाई देखो आपको समझना पड़ेगा, आप एक बहुत बड़े एक्सपेंशन मोड में हो, आपको लगातार ब्रांच करनी है। ऑलमोस्ट 100 नई ब्रांचेस इन फिजिकल एड्रेस, यानी जो लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं काम वो 25 से 30% है। इसके साथ क्या हो रहा है ना, इस चैलेंजेस के सामने एक डिजिटल काउंटर वेट भी है। लगातार इंटीग्रेशन चल रही है टेक्नोलॉजीज़ की, ऑटोमेटेड अर्ली वार्निंग सिस्टम तैयार किया जा रहा है। अगर कोई लोन नहीं दे पा रहा है तो उसके लिए आपको फिजिकल कोई आदमी नहीं चाहिए, ऑटोमेटिक चीज़ें आपको वार्निंग आ जाएंगी। प्लस डिजिटल अंडर राइटिंग हो रहा है ताकि जो एक बहुत ज़्यादा हेड काउंट की ज़रूरत है वो ना हो। अब देखो आपको लग रहा हो ऐसे हो सकता है, आवास फाइनेंस ने ये करके दिखाया है। ठीक है, आवास फाइनेंस ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो ये चीज़ वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है और उज्जीवन उसको कर रहा है। अब उज्जीवन रैपिडली क्लोजिंग द जो क्वांटिटिव गैप है ना, कि अल्टीमेट यूनिवर्सल लाइसेंस बैंक को आपको चाहिए, क्या चाहिए? 5 साल का ऑपरेशनल ट्रैक रिकॉर्ड। उज्जीवन फरवरी 2017 में आया था, तो भाई ये अचीव हो चुका है। कॉन्स्टेंटली प्रॉफिटेबल ऑलरेडी अचीव हो चुका है भैया। ग्रॉस एनपीए 3% से कम, नेट एनपीए 1% से कम अचीव हो चुका है। डाइवर्सिफाइड लोन बुक, सिक्योरिंग मिक्स एट 49.4%
और ये भाई धीरे धीरे कहाँ जा रहा है, 65% में, क्लोजिंग द गैप, ऑलमोस्ट चीज़ें हो रही हैं और बस ये डाइवर्सिव लोन बुक बचा हुआ है जहाँ पर उज्जीवन पहुँचने वाला है। ठीक है, तो यानी जैसे ही होगा इन्हें मिल जाएगी चीज़ें। तो अब आप देखोगे दैट जो मार्केट कंसेंसस रिकॉग्नाइज, ये जो अंडरलाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, प्रोजेक्ट सस्टेनिंग अर्निंग ग्रोथ और आरओ एक्सप्लेनेशन। थर्ड पार्टी वैलिडेशन जो एक्सिस डायरेक्ट है उसने 74 का टारगेट दिया हुआ है। ठीक है, रेटिंग बाई की है। आप देखो 23% के कैगर से, आप देखेंगे यहाँ पे 23% के कैगर से बढ़ने की बात कही जा रही है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस लगातार कम होने की बात कही जा रही है। 48% कैगर मैसिव अर्निंग ग्रोथ प्रोजेक्ट किया जा रहा है आने वाले 2 फिस्कल ईयर में। तो ये तमाम चीज़ें आपके सामने है। मुझे ऐसा लगता है हर एक चीज़ के ऊपर चर्चा हमने की हुई है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।